नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से 31 जनवरी को मतलब 31 जनवरी को होना है सीटेट, और उसके लिए जिन लोगों ने संस्कृत को प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में चयन किया है, उनके लिए पेडागोजी के संबंधित वीडियोस कलेक्ट करना कठिन काम है। तो आप लोगों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम कुल इसमें से 15 प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि पेडागोजी से संबंधित हैं। और मैं ये दावा करता हूँ, अगर आप 10+ कर जा रहे हैं, इसमें इन 15 में से 10 से ऊपर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब 15 से 12, 15 में से पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं 15 में से कम 12-13 तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं सीटेट के पुराने पेपर्स हैं, बहुत पुराने पेपर से लिए गए हैं। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, तृतीय कक्षायां शिक्षिका प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किं विकसितुम् इच्छति। मतलब यह है कि तृतीय कक्षा का में जो शिक्षिका है वो प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, ऐसा करके वो क्या विकसित करने की इच्छा रखती है। विकल्प हैं अर्थबोधम, संशक्ति, शुद्धताम और धारा प्रवाहिताम। तो इसमें सही विकल्प होगा धारा, इसमें शुद्धताम, क्योंकि शुद्धता पर ध्यान दे रही है। अगर शुद्धता पर ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दे रही है, तो यहाँ पर धारा प्रवाहिता जो है, धारा प्रवाहिता, ये विकल्प सही होता। लेकिन यहाँ पर शुद्धोच्चारण पर ध्यान दे रही, शुद्धोच्चारण के लिए, इसलिए तो जो है तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यं चरणं किम् अस्ति। बालकों के पठन और लेखन के विकास के लिए आद्यम मतलब शुरुआत का चरण क्या होगा। विकल्प हैं नवसाक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता और उद्गामी साक्षरता। तो देखिए, प्राक साक्षरता इसमें सही विकल्प होगा। प्राक साक्षरता का मतलब होगा कि जैसे हम शब्दों को बताना है उसके पहले ही हमें जो है उनको वर्णों का ज्ञान कराना होगा, वर्णों का स्वर इत्यादि का तो ज्ञान कराना होगा, वो होगा प्राक साक्षरता। तो जैसे हम लोग ABCD या क ख ग घ पढ़ाते हैं तो प्राक साक्षरता के अंतर्गत आता है। तो वही पठन और लेखन के विकास के लिए प्रथम चरण होता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकानां भाषायी विकासः सर्वाधिकः निर्भरः अस्ति। बालकों का भाषाई विकास जो है किस पर निर्भर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन उच्चारण जो है उससे आप समझ सकते हैं कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो बालकों के भाषाई विकास के लिए सर्वाधिक किस पर निर्भर होता है बालकों का भाषाई विकास। विकल्प हैं पाठ्यपुस्तकेषु, समृद्ध भाषा परिवेशे, और आकलनस्य औपचारिकतासु, और है संचार माध्यमेषु। तो बालकों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश में। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आजकल के जो स्कूल्स हैं उनमें देखते होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूरी बात जो है इंग्लिश में की जाती है। तो इस प्रकार से उस भाषा का परिवेश तैयार किया जाता है, और जिस प्रकार जैसे परिवेश में आप रहेंगे वैसा सीखेंगे। तो ऐसी उम्मीद के साथ यही सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समृद्ध भाषा परिवेश जो होगा भाषाई विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरे व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तमा विधि अस्ति। उच्च प्राथमिक स्तर में व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। विकल्प है निगमन विधि, आगमन विधि, संसर्ग विधि, सूत्र विधि। तो देखिए, निगमन विधि और आगमन विधि दोनों व्याकरण में उपयोग की जाती हैं, परंतु निगमन विधि जो है अवैज्ञानिक है। संसर्ग विधि जो होती है उसे समवाय विधि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। समवाय, तो समवाय का मतलब होता है सम्मिलित रूप से। संसर्ग विधि में जो है क्या करते हैं कि जो कृतियाँ होती हैं, गद्य हो या पद्य हो, मतलब साहित्य के साथ साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो व्याकरण जो है जो बोझिल विषय होता है उससे हट जाता है, मतलब बोझिल नहीं लगता है। तो समवाय विधि जो होती है आधुनिक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सर्वोत्तम विधि जो होगी वही समवाय विधि होगी। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरे संस्कृत भाषायाः विकासार्थम का गतिविधि न उपयुक्ता। उच्च प्राथमिक स्तर में संस्कृत भाषा के विकास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। विकल्प हैं पठित कथायाः समूहे नाट्य रूपांतरणम, विज्ञापन साइन बोर्ड तथा भाषायाः अन्यानाम उपयोगानां विश्लेषणम, और वाक्य निर्माणम, और चौथा है सूचना दैनंदिनी लेखनम, विज्ञापन लेखनम इत्यादि कार्याणां करणम।
तो पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर में संस्कृत भाषा के विकास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं होगी। तो उपयुक्त जो है तो सभी हैं, लेकिन अगर देखें कि पठित कथाया समूहे नाट्य रूपांतरणम, तो नाट्य रूपांतरण करने से क्या होता है कि अभिव्यक्ति का विकास होता है। विज्ञापन, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण जो है वो उपयुक्त है, लेकिन जो है अन्य विकल्पों को देखें, जैसे वाक्य निर्माण करना बहुत ही समीचीन होता है, अच्छा होता है। वाक्य निर्माण से जो है भाषा पुष्ट होती है। और सूचना, दैनंदिन लेखन, विज्ञापन लेखन ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु देखें कि बालकों की दृष्टि से जो है दूसरा विकल्प उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम हटा सकते हैं कि विज्ञापन, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण जो है, विश्लेषण शिक्षक का कार्य है, तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मा स्वकक्षायां प्रसंगानुसारं सिनेमा FM इति विषये चर्चां करोति, किम कारणम। मतलब ये है कि पद्मा अपनी कक्षा में प्रसंग के अनुसार सिनेमा और FM इत्यादि विषयों पर चर्चा करती है। प्रसंग के अनुसार क्या कारण हो सकता है। विकल्प है बालकेभ्यः चलचित्र दर्शनम रोचते, बालकों को जो है चलचित्र जो है दर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, सिनेमा ज़्यादा अच्छा लगता है। विकल्प है दूसरा है बालकेभ्यः FM इत्यस्मिन् मध्ये प्रसारितानि गीतानि रोचन्ते, बालकों के लिए FM के बीच जो है FM के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो गीत प्रसारित किए जाते हैं वो रोचित अच्छे लगते हैं। तीसरा विकल्प है चलचित्रम तथा FM बालकानाम अनुभव विस्तारे महत्वपूर्ण है, तो जो चलचित्र होते हैं और FM जो रेडियो है वो बालकों के अनुभव विस्तार में महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर यही विकल्प सही होगा कि तो इसमें जो है क्योंकि प्रसंगों के अनुसार, और जब अनुभवों को देखिए चलचित्र और रेडियो जो होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, हमारे समाज से संबंधित होते हैं, तो जब उनका उपयोग किया जाएगा, उन विषयों पर चर्चा की जाएगी तो अनुभव पर विस्तार होगा बालकों के, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बालकानां भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि कठोरतया टिप्पणी करणम तथा तेषां संकेतनम। मतलब ये बालकों के भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि पर कठोरता से जो है टिप्पणी करना, मतलब नकारात्मक टिप्पणी करना, और उनको बार बार संकेतित करना, बताते रहना, उससे क्या होगा। विकल्प है आवश्यकम, जरूरी है, भाषायाः अपमार्जनम कर्तुम, भाषा के अपमार्जन करने के लिए जरूरी है। दूसरा है न आवश्यकम, बालकाः स्वयमेव भाषा विकासः कर्तुम शक्याः, आवश्यक नहीं है क्योंकि बालक जो है स्वयं ही भाषा विकास करने में सफल होते हैं। और तीसरा विकल्प है बालकानां भाषिक अवरोधनम कर्तुम शक्यः, बालकों के भाषिक अवरोध में मतलब ये जो संकेत करते हैं, बार बार किसी उनकी गलती की तरफ नोट किया जाए, उन पर टिप्पणी बार बार की जाए, तो उससे क्या परिणाम होगा कि बालकानां भाषिक अवरोधनम कर्तुम, मतलब बालकों का भाषिक अवरोधन हो सकता है, मतलब भाषा विकास में एक तरह से अवरोध का काम कर सकता है, और भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है। तो देखिए इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप बच्चों को बार बार टोकते हैं किसी चीज़ को लेकर के तो उनमें आत्महीनता और आत्मविश्वास में कमी आती है। तो इसमें क्या होगा कि बालक जो है फिर संकोच करने लगेगा, तो वो बोलना कम कर देगा, इसलिए बार बार उनके भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और अगर टिप्पणी करें तो दूसरे तरीके से करें, संकेत माध्यम से बताएं या आप सही करके बोल दें, लेकिन बार बार टोकें नहीं। इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और ये प्रश्नों की प्रकृति कैसी है आप लोग इससे अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण से कस्यां विधे लक्ष्य भाषा पाठयितुं मातृभाषा न आवश्यकी, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा, टारगेट जो लैंग्वेज होती है, द्वितीय भाषा जो होती है, पढ़ाने के लिए मातृभाषा आवश्यक नहीं है। तो देखिए जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विद्या मतलब प्रत्यक्ष विधि में, तो प्रत्यक्ष विधि में जो होता है मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि मान लीजिए हमें ट्यूबलाइट का संस्कृत बताना है या कि ट्यूबलाइट बंद करना है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि विद्युत दंडम बोल सकते हैं, या मान लीजिए व्यजनम चलती, तो व्यजनम बताना है कि पंखा चल रहा है, तो
पहले हम ये ना बोलें कि पंखा चल रहा है फिर उसके संस्कृत ना बोलें, ऐसा नहीं करें। प्रत्यक्ष विधि में ये होगा कि आप सीधे सीधे पंखा की तरफ इशारा करें और बताएं, इशारा करके बताएं कि पंखा घूम रहा है। उसका संस्कृत में सीधे सीधे बोल दें कि व्यजनम चलति परिभ्रमति, ऐसा बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रत्यक्ष विधि का उपयोग होता है, इसमें मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। बालकान् समृद्ध भाषिक परिवेशम दातुं कः सहज तथा योगदानम कर्तुं शक्यः। सहजतया योगदानम कर्तुं शक्य। बालकों को समृद्ध भाषिक परिवेश देने के लिए कौन जो है सहजतया योगदान करने में सफल है? विकल्प है कक्षायां प्रदर्शितः चार्ट, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पुस्तकालय सज्जितान पुस्तकानि, पुस्तकालय में सज्जित मतलब रखी हुई सजा करके पुस्तकें, भाषा प्रयोगशाला या अध्यापक, भाषा प्रयोगशाला जो होती है उसका अध्यापक, और भाषा शिक्षक से भाषा प्रयोग, भाषा शिक्षक का भाषा प्रयोग। तो इसमें सही विकल्प ये होगा कि भाषा शिक्षक से भाषा प्रयोग, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश तभी आएगा जब जो है कक्षा में शिक्षक जो है वो जो भी भाषा पढ़ाना है, जैसे संस्कृत में पढ़ाना है तो उसी भाषा का बार बार प्रयोग करिए। तो एक दिन तो नहीं समझेगा, धीरे धीरे बच्चा उसे समझने लगेगा और टीचर को देख करके शिक्षक जो बच्चे होंगे वो भी उसका अनुगमन करेंगे और उसे से सीखेंगे। इस प्रकार से चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा कक्षायाम विविध संचार माध्यमानाम प्रयोग, भाषा की कक्षा में विविध संचार माध्यमों का प्रयोग। विकल्प है समावेशी कक्षायाः आवश्यकता पूर्तिम करोति, समावेशी कक्षा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। बालकानां भाषायाः आकलनम कर्तुम आवश्यकम, बालकों की भाषा के आकलन करने में आवश्यक है। और तीसरा विकल्प है शिक्षकम श्रेष्ठा दर्शयति, शिक्षक को श्रेष्ठ दिखाता है। और भाषा शिक्षकस्य कर्तव्यनिष्ठतां द्योतयति, भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठता को द्योतित करता है। तो इसमें सही विकल्प होगा कि समावेशी कक्षायाः आवश्यकता पूर्तिम करोति, क्योंकि समावेशी कक्षा जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, विभिन्न प्रकार की जिनकी व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, तो उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा जब, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे सीख पाएंगे, सभी बच्चे सीख पाएंगे। इसलिए पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरे व्याकरण शिक्षणार्थम कः उपायः समीचीनः, उच्च प्राथमिक स्तर में व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपाय समीचीन है? तो इसमें सही विकल्प ये होगा कि पाठमान पाठस्य संदर्भे आगते व्याकरण बिंदोः स्पष्टीकरणम, पाठमान पाठस्य पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए हुए व्याकरण बिंदुओं का स्पष्टीकरण। तो उच्च प्राथमिक स्तर में व्याकरण शिक्षण के लिए यही सबसे उचित विकल्प होगा। जैसा कि मैंने समवाय विधि में बताया था आप लोगों को कि समवाय विधि में जो है साहित्य के साथ साथ पाठ के साथ ही हम लोग जो है व्याकरण को बताते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। इसमें चौथा विकल्प टाइपिंग की गड़बड़ी के कारण नहीं आ पाया है, लेकिन आपको 3 विकल्पों में ही इसमें सही विकल्प बता दिया गया है। अगला प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मध्ये कुटुंबः प्रतिवेशः विद्यालय तथा, देखिए यहाँ पर जो है ना खाली स्थान होना चाहिए था, ये तो अति महत्वपूर्ण मतलब ये है प्रश्न का कि उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुटुंब मतलब परिवार, प्रतिवेश मतलब आसपास का जो वातावरण है, विद्यालय और क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा संचार माध्यम, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय और शब्दकोश सब आ जाएंगे, लेकिन संचार माध्यम जो है वो अलग है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि संचार माध्यम जो होते हैं वो भाषा विकास में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कर पाएंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखते हैं। सूक्तिनाम प्रयोगः, विकल्प हैं भाषाम अलंकरोति, भाषिक अभिव्यक्ति प्रभावी करोति और भाषा शिक्षणस्य एकमात्र उद्देश्य और प्रभाव स्थापने सहायकः। तो प्रश्न का मतलब है कि सूक्तियों का प्रयोग, विकल्प में तो पहले विकल्प का मतलब है भाषा को अलंकृत करता है, भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। भाषिक अभिव्यक्ति प्रभावी करोति, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है मतलब प्रभावी बनाता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है और प्रभाव स्थापन में सहायक है, प्रभाव दिखाने के लिए अपना दादागिरी। तो इसमें सही विकल्प यही होगा कि भाषिक अभिव्यक्ति प्रभावी करोति, भाषिक अभिव्यक्ति जो होती है बच्चों की उसको प्रभावी बनाता है सूक्तियों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। भाषायाः अधिगमः तथा भाषायाः कृते अधिगमः, भाषा का अधिगम तथा भाषा के लिए अधिगम। विकल्प है भिन्ना अवधारणा, भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, एका एवं अवधारणा। विद्यालयकृत आकलन से महत्वपूर्ण अंश, विद्यालय के द्वारा किए जाने वाले आकलन का महत्वपूर्ण अंश है।
और चौथा विकल्प है भाषा विमर्शे न सम्मिलितः भवति, भाषा विमर्श में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें विकल्प यही होगा कि भाषा का अधिगम और भाषा के लिए अधिगम भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है व्यागोत्स्की महोदयानुसारेण, ये तीनों जो है शब्द एक साथ होना चाहिए। व्यागोत्स्की मतलब वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा या अधिगम में, भाषा के अधिगम में, अर्थ निर्धारणे च अर्थ निर्धारण में भूमिका अपरिहार्य, भूमिका अपरिहार्य है, महत्वपूर्ण है। विकल्प है भाषा प्रयोगशाला, सामाजिक अंतरक्रिया, तीसरा विकल्प है विद्यालय से समय चक्र और चौथा विकल्प है पाठ्य पुस्तका नाम। तो देखिए भाषा प्रयोगशाला का महत्व होगा कि सामाजिक अंतरक्रिया का, कि विद्यालय के समय चक्र का, टाइम टेबल का, या पाठ्य पुस्तकों का। तो देखिए वाइगोत्स्की महोदय जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर भरोसा करते हैं और सामाजिक अंतरक्रिया को बहुत महत्व देते हैं। इस प्रकार से इसमें सही विकल्प यही होगा कि सामाजिक अंतरक्रिया मतलब समाज में जिस प्रकार से इंटरेक्ट करता है बच्चा उससे ज़्यादा सीख पाता है। इस प्रकार से 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सभी के साथ शेयर करिए। जो कोई भी जो है सीटेट की तैयारी कर रहा हो, अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो भी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।